कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को? एक्सरसाइज है 5.2 और क्वेश्चन है सेकंड। चलो बेटा, हमें निकालनी है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 30वीं टर्म, 30th टर्म, एंड दीज आर द ऑप्शंस व्हिच वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस। चलो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, लेट्स टॉक अबाउट। क्या हमारे पास a है? बिल्कुल है सर 10। क्या हम d निकाल सकते हैं? अच्छा, d कैसे निकालते हैं? d निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करते हैं, फोर्थ में से थर्ड को करते हैं, ऐसे करते हम आगे बढ़ते हैं, राइट। तो कैसे सॉल्व करेंगे कि सर सेकंड टर्म है ये, फर्स्ट टर्म है ये, तो कैसे निकालते हैं d कि सर a2 में से a1 माइनस करके। अब a2 है हमारे पास 7 माइनस a1 है 10। अब 7 में से माइनस करना है 10 को, तो क्या निकल के आया? माइनस का 3। d आ चुका है, a आ चुका है। अब देखो हमारे पास an है क्या? हमारे पास n है क्या? हमें सारी वैल्यूज अगर हमको मिल जाए तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। n हमारे पास है 30। ये देखो बेटा 30 n की वैल्यू हो गई, हमें निकालना है an। तो मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 30वीं टर्म क्या होगी? तो 30वीं टर्म को वी आर कंसिडरिंग द लास्ट टर्म, और वैसे कंसर्न करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बना? a30 इक्वल टू, बिकॉज हमें ये निकाल लिए 30th टर्म, तो हमने फॉर्मूला लिखा a बराबर क्या है? 10, ठीक है। n कितना दे रखा है बेटा? 30, -1 करेंगे, d हमारे पास आया निकल के माइनस का 3। चलो तो 10 प्लस 30 में से 1 गया, बचा 29, मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, और -3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकल के आएगा? लेट्स टॉक अबाउट 10। अब देखो 9 3 जा 27 का 2, 3 2 जा 6 8, क्या निकल के आया? माइनस का 8, बिकॉज प्लस इंटू माइनस माइनस। तो 30 टर्म क्या निकल के आई? 10 माइनस 87, दैट विल गिव यू माइनस का 77। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है, चलो कैसे सॉल्व करेंगे इसको ये जानते हैं। देखो हमारे पास a है, बिल्कुल है माइनस का 3। क्या d निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर, a2 में से a1 माइनस करिए। a2 है माइनस का 1/2, माइनस करना है हमें a1। ये लो a1 है 3। ये वाली चीज बड़े ध्यान से लिखनी है बेटा, अगर ये आपने गलत कर दिया तो क्वेश्चन आपका गलत हो गया, राइट। इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे आप, क्योंकि माइनस है तो माइनस लगाया, a1 है अपने पास माइनस का 3। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बड़े ही ध्यान से समझदारी से इसको सॉल्व करेंगे। चलो -1/2 माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। सॉल्व करने के लिए हमने लिया नीचे एलसीएम, 2 निकल के आया। अगर आपको कभी भी दिक्कत होती है इन टाइप की चीजों को सॉल्व करने में, तो जो इसका बेसिक पैटर्न है आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ज्यादा तेज भागने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है सवालों में, बड़े ही आराम से समझदारी दिखाते हुए सॉल्व करना है बेटा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मैथ्स। एक स्टेप गलत नहीं, पूरा क्वेश्चन गलत। चलो गलत मतलब कट गया ये -1 प्लस, और 3 2 होता है 6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या है? 6 में से 1 गया, 5/2। सो दिस इज योर d। और d अगर आप ये भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो 5/2 विच विल गिव यू 2.5, ये भी रख सकते हैं। बोथ आर करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। नाउ हमें निकालनी है 11th टर्म, मतलब a11। ऐसे सॉल्व करेंगे 11th टर्म को। 11 -1 विच विल गिव यू a11 इक्वल टू a प्लस 10d। आप सीधा भी रख सकते हैं, राइट, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। नाउ a बराबर है माइनस का 3, ठीक है। 11 -1 होता है 10, और d आप इन दोनों में से एक भी वैल्यू रख सकते हैं। चलो हम 5/2 रखिए। नाउ -3 प्लस 2 से कटाइए 5 टाइम्स, 5 5 होते हैं 25, और 25 में से 3 गए तो बचा 22। ये आ चुका है हमारा आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी। तो ये था सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन।